सो वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल गाइस। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फोन की सबसे बड़ी स्पेसिफिकेशन के बारे में, जिसका नाम है आपका कैमरा। और उसमें सबसे बड़ा टर्म जो आता है वो आता है कि आपका कैमरा कितने मेगापिक्सल्स का है। ठीक है, तो ये जो मेगापिक्सल्स वर्ड है इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि ये मेगापिक्सल्स वर्ड क्या है, इसका वर्क क्या होता है, कैसे काम करता है मेगापिक्सल। सारी चीजें इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएंगी। साथ में आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि क्या कि अगर आपका फोन का कैमरा अगर ज्यादा मेगापिक्सल्स का है, अगर आप समझते हो तभी आपका फोन अच्छा कैमरा अच्छा फोटो कैप्चर कर पाएगा। तो डीएसएलआर अगर आपका कम ही मेगापिक्सल्स का होते हुए भी काफी अच्छा फोटो कैप्चर करता है कैसे। तो ये सारी बातें इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएंगी। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो कैमरा का मेगापिक्सल्स है वो क्या होता है, मेगापिक्सल्स कैसे काम करता है, क्या मेगापिक्सल्स होने से ही आपका कैमरा का क्वालिटी अच्छा आता है, फोटो का क्वालिटी अच्छा आता है, या कुछ और भी है, और अगर कुछ और भी है तो वो कैसे काम करता है, और आपका कैमरा फोन लेते टाइम किस किस चीजों का देखना चाहिए, किस किस चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ये पांचों चीज आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाओगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो सबसे पहला टर्म आता है, कोई भी कैमरा अगर आप कोई भी फोन लेते जाते हो, कैमरा अगर आप स्पेसिफिकेशन देखते हो तो सबसे पहला टर्म आता है कि मेगापिक्सल्स, ये कैमरा इतने मेगापिक्सल्स का है। ठीक है, तो ये मेगापिक्सल्स वर्ड जो होता है ये कैसे काम करता है, मेगापिक्सल्स आखिर में होता क्या है, इसका वजूद क्या है, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे जो टर्म आता है मेगापिक्सल, जो सब टर्म आप सुनते हो वो मिलियन पिक्सल से मिलकर बना रहता है। मतलब जो आप एक मेगापिक्सल्स कैमरा सुनते हो, एक मेगापिक्सल्स, उसका मतलब है वो 1 मिलियन पिक्सल्स से मिलकर बना होता है। मतलब मिलियन पिक्सल्स उसे बोलते हैं, लेकिन उसको लोग टर्म में, बोलचाल के टर्म में मेगापिक्सल्स बोला जाता है। उसका मेन नाम होता है मिलियन पिक्सल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका फोन का कैमरा 1 मेगापिक्सल्स का है, इसका मतलब आपके फोन के कैमरे पे 1 मिलियन पिक्सल्स लगे हुए हैं। आपके जो लेंस है ना, उसके नीचे जो आपका कैमरा होता है सेंसर के ऊपर, उस पे 1 मिलियन पिक्सल्स लगे होते हैं। तो उसका मतलब आपका फोन का कैमरा 1 मेगापिक्सल्स का हुआ। ठीक है, तो मतलब 1 मिलियन पिक्सल्स मिलके 1 मेगापिक्सल्स बनाते हैं। और 1 मिलियन में आपको पता होगा 10 लाख होते हैं। मतलब 1 मिलियन में 10 लाख पिक्सल्स, 1 मेगापिक्सल में 10 लाख पिक्सल्स मिलके 1 मेगापिक्सल्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे ही अगर 2 मेगापिक्सल है 2 मिलियन, 3 मेगापिक्सल 3 मिलियन, 4 मेगापिक्सल है 4 मिलियन पिक्सल्स मिलके वो मतलब कैमरे का वो करते हैं। आपके कैमरे मिलके बने होते हैं। 4 मेगापिक्सल्स कैमरा है, 4 मिलियन पिक्सल्स मतलब 40 लाख पिक्सल्स मिलके आपका वो कैमरा बनाए रहते हैं। छोटे छोटे पिक्सल्स मिलके आपका वो कैमरा बना रहता है। तो मेगापिक्सल्स का टर्म आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेगापिक्सल्स होता है वो बहुत सारे पिक्सलों से मिलके बना होता है। तो यार अब ये टर्म आ गया भाई, मेगापिक्सल समझ गए। पिक्सल से कहीं जितने पिक्सल्स की क्वांटिटी जितनी बढ़ती जाती है उतना मेगापिक्सल्स भी बढ़ता जाता है। तो यार ये पिक्सल क्या होता है, ये पिक्सल नया वर्ड क्या आ गया भाई, पिक्सल क्या होता है। तो पिक्सल क्या होता है, एक कैमरे की सबसे छोटी इकाई होती है जो आपका मतलब छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं और उसी से मिलकर मेगापिक्सल होता है। और एक पिक्सल जो होता है वो कैपेबल होता है एक इमेज को कैप्चर करने के लिए। मतलब एक लाइट को जो कैमरा क्या होता है, आपका फोन का कैमरा क्या होता है, वो लाइट को कैप्चर करता है और सारे लाइट को मतलब जितने भी लाइट और वो सारी चीजें होते हैं उसको कैप्चर करके एक इमेज में कन्वर्ट करता है। तो एक जो पिक्सल होता है वो एक लाइट को एक कैप्चर करने के लिए, एक फोटो को कैप्चर करने के लिए कैपेबल होता है। और मिलियंस ऑफ पिक्सल्स मतलब एक साथ एक फोटो को कैप्चर करते हैं और सारों को स्ट्रिंग करके एक फाइनल आउटपुट आपको देते हैं जो आप अपने स्क्रीन पे देखते हो फोटो के रूप में। ठीक है, तो क्या होता है, मतलब छोटे छोटे पिक्सल्स जो होते हैं आपके कैमरे के पीछे, वो बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं, वो सारे एक एक मतलब अपने लाइट को एक एक कैमरे को एक एक फोटोज को कैप्चर करते हैं और सारा प्रोसेस करके एक फाइनल आउटपुट बना के आपको इमेज दिखाते हैं। ठीक है, तो वो 1 मेगापिक्सल्स का काम हुआ। वैसे अगर आपका फोन का कैमरा अगर 12 मेगापिक्सल है तो 12 मिलियन पिक्सल्स मिलके एक साथ वो सारे फोटो कैप्चर करेंगे और आपको एक प्रोसेस करके एक फाइनल आउटपुट देंगे। तो क्या ज्यादा मेगापिक्सल्स होने से कैमरे की क्वालिटी बढ़ती है? जी हाँ, बढ़ती है, लेकिन ज्यादा मेगापिक्सल्स बढ़ने से आपका जो फोटो का साइज होता है वो इंक्रीज होता है। जैसे उसका रेजोल्यूशन इंक्रीज होता है, जो रेजोल्यूशन होता है कैमरे का मतलब आपके फोटो का वो इंक्रीज होता है। आप ये नोटिस किए होंगे, अगर आप एक
5 या 8 मेगापिक्सल का कैमरे से फोटोज लेते हो तो वो 1 से 2 मतलब 1 से 2 MB का होता है। अगर आप 48 मेगापिक्सल के कैमरे से लेते हो तो 10 से 12 MB साइज का वो फोटो आता है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आपका मेगापिक्सल्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कैमरे का मतलब जो क्वालिटी है वो ही बस वही बढ़ रहा है, नहीं, बस क्वालिटी तो हल्का फुल्का इंप्रूव होगा, लेकिन क्या होता है ना, ज्यादा मेगापिक्सल्स होने से आपका जो फोटो का साइज है वो बढ़ जाता है। तो मतलब देखो साइज आपको पता नहीं चलेगा, अगर फोन में उतना ही दिखाएगा, लेकिन आप जैसे बड़ा मेगापिक्सल से अगर 48 मेगापिक्सल कैमरे से कर रहे हो तो आप पोस्टर वगैरह उसको बना सकते हो, क्योंकि अगर उसको ओपन किया जाए किसी बड़े स्क्रीन पे तो वो काफी बड़ा मतलब एक ओपन होगा। अगर आप कम मेगापिक्सल्स के कैमरे से फोटो क्लिक करके अगर आप डेस्कटॉप में ओपन करो तो वो छोटा ओपन होता है, ठीक है, उसको जूम करने पर फिर फट जाता है। और ज्यादा मेगापिक्सल से अगर आप फोटो क्लिक कर रहे हो तो वो आपके जो कंप्यूटर है उसमें बड़ा ओपन होगा, उसको आप जूम करोगे तो थोड़ी डिटेलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये अंतर होता है आपके कैमरे के मेगापिक्सल्स में, ये ज्यादा मैटर करता है। और ये चीज आपको एक चीज और बता दूं कि कैसे अरेंज होता है ये। तो ये अरेंज होने वाला बात मैं आपको बता दूं, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि यार जो पिक्सल्स होते हैं वो एक सेंसर के ऊपर लगे होते हैं। जो सेंसर होता है आपके, जैसे क्या होता है, सबसे ऊपर आपके जो कैमरा आप देखते हो सबसे ऊपर लेंस होता है, उसके नीचे आपका जो कैमरा आता है उसके नीचे पिक्सल्स होता है, उसके नीचे सेंसर होता है। तो जो सेंसर होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप किसी भी कैमरे में, ठीक है। सेंसर का साइज मैटर करता है, क्योंकि सेंसर पे ही जो पिक्सल्स होते हैं वो अरेंज हुए होते हैं। जो सेंसर होता है मतलब कोई सतह चाहिए ना यार, मान लो कोई भी अगर चीजें आपको अरेंज करना है तो कोई सतह चाहिए। जैसे अगर मान लो हमको कुछ मतलब ऐसे सजाना, डेकोरेट करना है, कुछ भी करना है, तो ये सरफेस चाहिए, ये सरफेस है तो ये इस सरफेस पे हम कुछ भी ऐसे लगा सकते हैं। तो एक सरफेस होना चाहिए कैमरों को वहां पे जो पिक्सल्स है उसको रखने के लिए, तो वो सेंसर के ऊपर अरेंज हुए रहते हैं। सेंसर का बस एक सरफेस काम नहीं है, बस एक लाइक अ सरफेस, उसका वर्क नहीं किया जाता है। सेंसर का भी बहुत मतलब काम होता है, बहुत बड़ा मतलब काम, उसका भी रोल होता है। लेकिन हम इस टाइम सेंसर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हल्का फुल्का सेंसर के बारे में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, उस सेंसर के ऊपर पिक्सल्स अरेंज किए जाते हैं। पिक्सल्स अरेंज कैसे किए जाते हैं, मान लो सेंसर का साइज ऐसे आयताकार शेप में रहता है, ऐसे मतलब ऐसे राउंड में, ऐसे आयताकार में, तो उसी पे अरेंज किया जाता है आपके पिक्सल्स को। तो वो रो एंड कॉलम के वे में, जैसे रो और कॉलम के वे में ऐसे अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो कैसे, मान लो अगर आपका 1 मेगापिक्सल हुआ, ये टर्म थोड़ा सा टेकी है तो इस पे आप थोड़ा सा मतलब हल्का सा अगर मतलब नहीं समझ रहे हो तो हल्का सा 1-2 बार देख लेना, ये थोड़ा टर्म टेकी है, ठीक है। तो सेंसर पे जो पिक्सल्स का अरेंजमेंट होता है वो किस टाइप से होता है, अगर आपका जैसे यहाँ पे होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना, जो पिक्सल जो सेंसर होता है ना उस पे मान लो ऐसे सेंसर है, उस पे ऐसे पिक्सल्स ऐसे लगे रहते हैं, ऐसे लगे रहते हैं, ठीक है। तो किस अरेंज में वो लगे रहते हैं, तो देखो क्या होता है, रो में जैसे अगर 1 मेगापिक्सल का अगर कैमरा है आपका, तो रो में आपका 1152 रो में ऐसे मतलब पिक्सल्स अरेंज हुए रहते हैं, और 864 ऐसे कॉलम वाइज ऐसे अरेंज हुए रहते हैं, अगर आपका फोन का कैमरा 1 मेगापिक्सल है तो मतलब, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलियन पिक्सल्स आपको दिखेंगे। ये बस अरेंजमेंट है, इस पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीज पार्ट है इस चीज का, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपसे कोई इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया तो ये टर्म आपको बताना होना चाहिए कि 1 मेगापिक्सल्स में कितने पिक्सल्स रो में होते हैं, कितने पिक्सल्स कॉलम में होते हैं। तो आप बता दो कि 1 मेगापिक्सल्स में 1152 जो पिक्सल्स होते हैं वो रो में होते हैं, और 864 जो पिक्सल्स होते हैं वो कॉलम में होते हैं। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलियन 10 लाख आपको पिक्सल्स देखने को मिलेंगे। वैसे अगर 2 मेगापिक्सल्स का कैमरा है तो 1600 जो पिक्सल्स होते हैं वो रो में ऐसे होते हैं, और 1200 पिक्सल्स होते हैं जो कॉलम में होते हैं। तो ऐसे मतलब अरेंज किए जाते हैं, तो वो ऐसे से अरेंज करे रहते हैं। वैसे 8 मेगापिक्सल में 3264 रो में होते हैं और 2448 कॉलम में अरेंज हुए रहते हैं। वैसे 12 मेगापिक्सल है तो 4000 आपके रो में पिक्सल्स होंगे और 3000 आपके कॉलम में पिक्सल होंगे। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उतने मिलियन पिक्सल्स दिखेंगे, ठीक है। तो ये रहा अरेंजमेंट, ठीक है। इसको ज्यादा अगर आप बस वैसे ही समझना चाहते हो कि पिक्सल्स क्या होते हैं तो इस पे हल्का आप ज्यादा इस पे कंसीडर मत करना। ये बस एक मैथमेटिकल टर्म है कि कैसे अरेंज किया जाता है पिक्सल, कितने कितने मतलब रो और कॉलम के बेस पे। तो बस ये चीजें इस मतलब ये जो मैंने मैथमेटिक्स बताई इसका मेन है कि मतलब पिक्सल जो होते हैं वो कैसे अरेंज किए जाते हैं, मतलब कैसे लगे रहते हैं आपके सेंसर पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको यहाँ पे ये टर्म तो समझ में आ गया होगा कि यार ये पिक्सल्स मेगापिक्सल
मेगापिक्सल क्या होते हैं। मेगापिक्सल बहुत सारे पिक्सल से मिलकर बने होते हैं और एक पिक्सल जो होता है वो कैपेबल होता है आपकी एक इमेज को स्टोर करने के लिए। जितना ज्यादा मेगापिक्सल आपके फोन में रहेगा वो उतनी ही डिटेलिंग आपकी जो फोटो होगी उतनी ही बड़ी होगी। मतलब बड़ी होगी इसका मतलब आप डिटेल देख सकते हो उसका, मतलब जूम करके मतलब फोटो की साइज बड़ी होगी तो आप जो डिटेलिंग होती है ना आप देख सकते हो, क्योंकि फोटो की साइज बड़ी होगी तो वो ज्यादा चीजें कैप्चर कर पाएगा। तो इसका मतलब आप बहुत डिटेल में कोई भी अगर मान लो कोई भी फोटो दूर से क्लिक कर रहे हो तो वो डिटेलिंग में वो आप देख सकते हो कि वहां पे क्या लिखा है, दूर क्या लिखा है किसी बोर्ड पे, आप फोटो अगर दूर से ले रहे हो तो मेगापिक्सल्स यहाँ पे मैटर करता है। अब बात आई अच्छी फोटोज की। जैसा कि आप जानते हो डीएसएलआर अगर आपका 8 मेगापिक्सल का डीएसएलआर है, 12 मेगापिक्सल का डीएसएलआर है, मतलब है वो बहुत अच्छी फोटो कैप्चर कर पाता है आपके 48, 106, 110 मेगापिक्सल्स के फोन के कंपेयर में भी। आपका अगर फोन का कैमरा मान लो अगर 48 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल भी है, लेकिन अगर आप डीएसएलआर ले रहे हो 8 मेगापिक्सल का तो वो 8 मेगापिक्सल आपके 64 मेगापिक्सल से अच्छी फोटो कैप्चर कर पाता है। क्यों? ये मतलब ये भी एक सवाल होता है ना कि क्यों वो जो डीएसएलआर होता है कम मेगापिक्सल होने के बावजूद भी बहुत अच्छी फोटो कैप्चर कर पाता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि देखो गाइज जो पिक्सल्स होते हैं ना वो एक आपको मैंने बताया जो पिक्सल्स होते हैं एक इमेज को कैप्चर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो क्या होता है ना जो पिक्सल्स का जो साइज होता है ना अगर बहुत छोटा माइनर माइक्रोन का साइज का अगर पिक्सल होगा ना तो वो अच्छे से जो लाइट होता है जो वो कैप्चर नहीं कर पाएगा। लाइट जो होता है वो अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी साइज बहुत छोटी है। अगर वही पिक्सल्स की साइज बड़ी होगी तो वो एक जो पिक्सल है वो अच्छे से लाइट को कैप्चर कर पाएगा। तो मतलब क्या पता, मतलब जैसे जानते हो मान लो एक पिक्सल का साइज अगर बड़ा रहेगा तो वो लाइट को बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाएगा। इसका मतलब अगर पिक्सल्स की साइज बड़ी होती है तो आपके जो कैमरे का जो आउटपुट मिलता है आपके फोटो का वो काफी बेहतर मिलता है। तो इसका मतलब आपका जो पिक्सल्स का साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके फोटो की क्वालिटी पे। तो ठीक है, तो वो जो क्या होता है ना आपका जो डीएसएलआर होता है उसमें से सेंसर की साइज होती है काफी बड़ी होती है और काफी बड़ी होती है इसलिए जो सेंसर पे जो पिक्सल्स लगे होते हैं वो भी मतलब बड़े होते हैं। क्योंकि यार उसमें अरेंज करना उस मान लो इतना बड़ा आपका सेंसर है इसी पे हमको 8 मेगापिक्सल को मेगापिक्सल अरेंज करना है तो वो पिक्सल की साइज बढ़ जाएगी क्योंकि उसको पूरा फिल करना है। तो यहाँ पे जो पिक्सल्स की साइज होती है बड़ी हो जाती है और सेंसर भी बड़ा हो जाता है। तो इसलिए वो जो डीएसएलआर होता है वो जो लाइट होता है बहुत अच्छे से कैप्चर उसके जो पिक्सल्स होते हैं लाइट को बहुत अच्छे से मतलब कैप्चर कर पाते हैं जिससे जो प्रोडक्ट होता है वो काफी बेहतर मिलता है। और मोबाइल फोन में क्या है उसके सेंसर की साइज बहुत छोटी होती है। इतनी बड़ी सेंसर की साइज होगी तो इतने में ही ना आपको 48 मेगापिक्सल 48 मिलियन पिक्सल्स को ऐसे मतलब अरेंज किया जाता है। तो वो जो होते हैं ना पिक्सल्स की साइज काफी छोटी हो जाती है इसलिए जो प्रोडक्ट मिलता है जो आपको वो उस अच्छा नहीं मिल पाता। वो आपको मतलब उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है क्योंकि वो लाइट अच्छे से जो पिक्सल्स इंडिविजुअल जो पिक्सल्स होता है वो उतने अच्छे से लाइट को कैप्चर नहीं कर पाता इसलिए उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती है। हालांकि ये चीज थोड़ा सा अलग है कि जो आज के फोन आ रहे हैं मान लो 48 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल वो जो बैक कैमरे आते हैं वो एग्जैक्टली उतने पिक्सल्स के कैमरे नहीं होते हैं। वो 12 मेगापिक्सल वगैरह के होते हैं उसको मल्टीप्लाई करके उसको बड़ा बनाया जाता है। जैसे 12 मेगापिक्सल के होते हैं 12 गुणे 4 12 चौको 48 उसको 4 बार में उस फोटो को ऐसे कैप्चर किया जाता है और सारे को श्रिंक किया जाता है। तो ये काफी मतलब बड़ा एक टेक्निकल टर्म होगा। इस पे अगर आपको मतलब जानना है तो इसमें मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा अगर आप इस पे अच्छा रिस्पॉन्स करो तो मतलब वो तो बात की बात है वो कैसे सॉफ्टवेयर वाइज उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है। लेकिन मेन बात होता है अगर आपका सेंसर का साइज जो बड़ा होगा तो पिक्सल्स की साइज बड़ी होंगी। अगर पिक्सल्स का साइज बड़ा होगा तो वो अच्छे से लाइट कैप्चर कर पाएगा और आपको फोटो अच्छा मिलेगा। मेगापिक्सल्स बढ़ाने से बस आपकी जो कैमरे की डिटेलिंग है वो बस बढ़ती है ना कि आपके फोटो की क्वालिटी। अगर इतना बड़ा सेंसर है अगर उसमें आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है और इतने बड़े सेंसर में आपको 12 या 16 मेगापिक्सल के मतलब कैमरा मिल रहा है तो जो 8 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल में है आपको ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा। क्योंकि अगर आपका जो 8 मेगापिक्सल है वो अच्छे से लाइट को कैप्चर कर पाएगा और फोटो बहुत अच्छा देगा और आपका जो 16 मेगापिक्सल उतने ही बड़े सेंसर में तो क्या होता है उसकी साइज जो होती है पिक्सल्स की बहुत छोटी कर दी जाती है उसमें आपको एडजस्ट करने के लिए। तो इसलिए आपकी जो फोटो की क्वालिटी है जो मतलब प्रोडक्ट है उसमें कॉम्प्रोमाइज आपको देखने को मिलेगा क्योंकि हर एक पिक्सल्स एक अच्छे से आपको लाइट मतलब कैप्चर नहीं कर पाएगा। इसलिए हल्का उसमें आपको दोनों में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। डिफरेंस देखने को कहाँ मिलेगा? डिटेलिंग में, कि अगर फोटो की साइज में फोटो का साइज वहां पे 8 मेगापिक्सल में हल्का सा कम रहेगा और जो आपका 16 मेगापिक्सल का कैमरा है वहां पे
फोटो की साइज बड़ी होगी, तो बड़ी होगी तो साइज तो मतलब बहुत कुछ कैप्चर कर लेगा और डिटेल में कैप्चर कर लेगा, और आपकी जो फोटो की साइज छोटी होगी तो वो उतनी डिटेल में कैप्चर नहीं कर पाएगा, बस यही अंतर होता है। तो आपको क्या मतलब आपको जानने को मिला कि कैमरे की क्वालिटी अगर बढ़ानी है, फोटो की क्वालिटी अगर मतलब आपको अच्छी चाहिए, तो आपको सेंसर का साइज बेटर करता है। सेंसर का साइज अगर बड़ा हो, कोई भी फोन अगर आप लेने जाओ तो वहां पे उसकी सेंसर की साइज सबसे पहले आप देखो, सेंसर का साइज कितना बड़ा है, सेंसर कितना बड़ा यूज किया गया है। अगर कैमरे का सेंसर का साइज बड़ा होगा तो आपके पिक्सल्स की साइज भी बड़ी होंगी, और पिक्सल की साइज बड़ी होंगी तो आपको जो फोटो देखने को मिलेगा वो आउटस्टैंडिंग देखने को मिलेगा। तो ये बात है कैमरे की, मतलब आपका कैमरा जो है, कैमरा फोन है, इसके बारे में अबाउट में क्या मेगापिक्सल्स होते हैं, क्या सेंसर होते हैं, क्या बड़े मतलब ज़्यादा मेगापिक्सल्स होने से भी बस फोटो की क्वालिटी अच्छी होती है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो गई होंगी। तो क्या मतलब पिक्सल्स वगैरह के बारे में, तो अगर फ़ोन लेने जाओ तो आपको सबसे पहले मेगापिक्सल्स तो देखना ही है, उसके साथ देखना है कि ये कितना बड़ा इसका सेंसर का साइज है। अगर मान लो सेम रेजोल्यूशन का कैमरा किसी में सेंसर की साइज मतलब इतनी थोड़ी कम है और किसी फोन में सेंसर की साइज थोड़ी बड़ी है, तो आपको बड़ी सेंसर वाली मतलब जो जिसकी सेंसर की साइज बड़ी है वो वाला कैमरा आपको लेना चाहिए। मान लो अगर 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, उसके सेंसर की साइज बड़ी है, अगर 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, आपको उसकी सेंसर की साइज छोटी है, तो आपको 13 मेगापिक्सल का वाला कैमरा लेना चाहिए, उसकी फोटो क्वालिटी अच्छी आएगी। तो आई होप यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी, मेगापिक्सल्स क्या होता है, इस सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट देखने के लिए। अगर कोई और चीजें आपको समझनी है तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें, कोई और टॉपिक अगर आपको जानना है तो वीडियो को नीचे कमेंट पे बताएं, मैं अगली वीडियो उस टॉपिक पे लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, सी यू द नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।